Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all will be fine and good. I'm your English teacher and today I'll explain you the all units MCQs questions. So let's move on the units. Unit Device Caliph. Its first question is Caliph Harun Rashid was known for his कि कैलिफ हारून रशीद जो थे वो किस वजह से मशहूर थे या जाने जाते थे. ऑप्शन आर हेयर. ए जस्टिस एंड विजडम, बी फॉरेन पॉलिसी, सी इकोनॉमिक सिस्टम, डी एजुकेशन सिस्टम. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, so you have to choose one. So its correct answer is A, justice and wisdom. अपनी अक्ल और इंसाफ पसंदी की वजह से वो जाने जाते थे. Now move on to second. At night he disguised himself as a common man and go through the street of Baghdad. Options are Babur, B Caliph Harun Rashid, C Akbar, D Jahangir. So its correct answer is Caliph Harun Rashid. Means कि रात के अंधेरे के अंदर बगदाद की गलियों में भेद बदल कर कौन जाते थे. तो इट्स आंसर इज़ Caliph Harun Rashid. Now number 3. The 2 men were fighting over. 2 आदमी किस चीज़ के ऊपर लड़ रहे थे. ऑप्शन ए हॉर्स, बी कैमल, सी फार्म, डी ट्रेजर. सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ ए हॉर्स. कि उनके दरमियान जो बहस थी या फाइटिंग थी वो एक वाइट हॉर्स के ऊपर थी. Now number 4. The rich man gave a ride to. कि rich man ने किसको राइड दी थी. ऑप्शन his friend, beggar, his brother, D none. So correct answer is beggar. कि उसने एक beggar को राइड दी थी रिच आदमी ने जो कि लैम था, लंगड़ा था. Number 5. The beggar was. beggar क्या था. ऑप्शन ए blind, D lame, D injured. कि वो lame था. करेक्ट आंसर इज सी कि वो lame था, लंगड़ा था. Now number 6. The real master of the horse was. कि उस घोड़े का असल मालिक कौन था. ऑप्शन ए द beggar, द rich man, सी a stranger, डी a farmer. द करेक्ट आंसर इज़ बी द rich man. कि उस घोड़े का मालिक जो था वो rich man था. नाउ मूव ऑन नंबर 7. द beggar tried to rob. घोड़ा जो था वो गरीब आदमी जो फ़कीर था वो घोड़ा चुराना चाहता था. वो किसका था. ए द काजी, बी द कैलिफ, सी द रिच मैन, डी अ ट्रेडर. द करेक्ट आंसर इज सी द रिच मैन. नाउ नंबर 8. द रिच मैन गिव अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू. कि रिच मैन ने मुट्ठी भरकर गोल्ड कॉइन्स किसको दिए. ऑप्शन ए द काजी, बी द कैलिफ, सी द beggar एंड डी नन. तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी द beggar. उसने उस beggar को मुट्ठी भर के जो है कॉइन्स गोल्ड के दिए थे. नाउ नंबर 9. When the beggar touched the horse, it expressed its. Option A satisfaction, B happiness, C nothing,
डी डिसलाइकिंग। सो ये बताइए कि इसमें कि जो घोड़ा था जब उस बैगर ने उसे टच किया तो उससे कैसा फील हुआ घोड़े को, उसने क्या एक्सप्रेस किया, क्या जो है अपनी इजहार किया खुशी का। सो उसने ऑप्शन इज़ करेक्ट डी डिसलाइकिंग कि उससे जो है उस गरीब बैगर का टच करना पसंद नहीं आया, कि उसने उसे डिसलाइक किया, कि वो उसका ऑनर नहीं था, उसका मास्टर नहीं था, दैट्स व्हाई द हॉर्स डजंट लाइक हिज टच। So now move on, number 10. For the beggar, कैलिफ एंड रिचमैन फेल्ट कि उस गरीब आदमी के लिए कैलिफ और रिचमैन ने क्या महसूस किया। ए सिंपैथी, हेटर्ड, बी सी लव, डी नथिंग। कैलिफ और रिचमैन ने जो है उस बैगर के लिए जो फील किया था वो ऑप्शन ए करेक्ट इज सिंपैथी, कि सिंपैथी उन्होंने हमदर्दी उससे इजहार किया था, एहसास उसको क्या था कि ही इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ अ पुअर मैन, सो दैट्स व्हाई हाउ ही सर्वाइव हिज हाउस एंड फैमिली, मे बी दैट्स व्हाई ही इज़ गोइंग टू बी अ डू अ रॉब। तो इसी बात को लेकर जो है वो उन्होंने उसे सिंपैथी करते हुए उसे हैंडफुल गोल्ड कॉइन्स दिए। नाउ मूव ऑन 11, द एक्शन ऑफ रिचमैन, कि रिचमैन का एक्शन क्या था। ए डिसप्लीज्ड एवरीबडी, बी प्लीज्ड एवरीबडी, सी मेड स्माइल एवरीबडी, डी मेड सैड एवरीबडी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी प्लीज्ड एवरीबडी, कि वो हर किसी को खुश रखना चाहते थे। नाउ नंबर 12, व्हेन द रिच मैन टच्ड द हॉर्स वॉज, और जब रिच मैन ने उस घोड़े को टच किया तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हॉर्स। द करेक्ट आंसर इज सी हैप्पी, ए एंग्री, बी अनहैप्पी, सी हैप्पी, डी नॉर्मल। सो करेक्ट आंसर इज सी हैप्पी, कि उसे जो है वो खुशी हुई कि उसकी ऑनर, उसके मालिक जो था, उसका मास्टर जो था, उसने उसको टच किया, उसने अपनी खुशी का इजहार किया। सो इससे ही साबित हुआ कि वो जो हॉर्स था डैट बिलोंग्स टू बी अ रिच मैन। नाउ 13, द रिच मैन गेव द बैगर, रिच मैन ने जो है बैगर को क्या दिया। ए हॉर्स, बी a camel, C nothing, D a handful of gold coins. The correct answer is D, a handful of gold coin. उसने जो है उस बैगर को एज अ सिंपैथी के तौर पर गोल्ड कॉइन्स दिए थे। Now second unit is little things. It's poem. So let's start. It's first, the पोम लिटिल थिंग इज़ रिटन बाय, कि लिटिल थिंग पोम किसने लिखी, इसके मुसन्निफ कौन हैं। ऑप्शन ए जूलिया कार्ने, बी रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, सी लुइस आई न्यूमैन, डी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए जूलिया कार्ने। नंबर 2, जूलिया कार्ने वॉज, जूलिया कार्ने कौन थी। ऑप्शन ए an English, B a Colombian, C an American, D a Canadian. So its correct answer is C, an American. Now third, they make an ocean, वो एक ओशन बनाते हैं, वो क्या हैं, किन के लिए अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए हैं। ए फिश, B grains of sand, C tree, D little drop of water. So its correct answer is D little drops of water that makes an ocean. Now number 4, they make the pleasant land, ज़मीन को खूबसूरत या खुशगवार क्या बनाती हैं। ऑप्शन ए लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड,
B grass, C trees, D mountains. So its correct answer is little grain of sand. कि grain of sand से ही क्या बनती है, लैंड बनती है. अब उसको खुशगवार बनाना ना खुशगवार बनाना वो हम इंसानों के हाथ में होता है, वो हम लोगों के हाथ में होता है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. 5. Little deeds of kindness make our world. Option A, a normal place. B, an Eden. C, a garden. D, a house. Its correct answer is B, an Eden. Number 6. Eden is the, what is the Eden? Options: country. B, heaven. C, desert. D, Milky Way. So its correct answer is B, heaven. कि Eden क्या है हमारी, heaven है, जन्नत है. So let's move on other. Now number 7. Little words of love make the world. कि छोटे अल्फाज जो हैं हमारी ज़िंदगी में प्यार भर देते हैं, प्यार बनाते हैं, और उसी प्यार से हमारी ज़िंदगी क्या हो जाती है. लेट्स दी ऑप्शंस. A, a heaven. B, busy place. C, noisy place. D, a fair. The correct answer is A, a heaven. कि जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं या कोई हमसे प्यार से भी बात करता है विद रेस्पेक्टफुली, सो डेट मेक्स आवर वर्ल्ड हैप्पी एंड हेवन. कि अगर आप उससे रूडली बात कर रहे होते हो, हार्शली वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो, सो डेट कि वो आपकी ज़िंदगी क्या कर देता है, हराम कर देता है या जहन्नुम बना देता है. डेट मेक्स योर लाइफ अ वर्ल्ड हेल. सो लेट्स मूव ऑन द नंबर 8. हु लिव्ड इन ईडन. ईडन में कौन रहते हैं? ऑप्शंस आर हियर. A, saints. B, angels. C, our first parents. D, none. So correct answer is our first parents. Number 9. The poem Little Thing Tell Us. In this line you have to tell the poem Little Thing what does tell us. कि ये हमें क्या बताती है, क्या सबक देती है, किस बारे में बताती है. ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए, अबाउट मोरल. बी, अबाउट स्पेस. सी, अबाउट रिलीजन. डी, अबाउट स्पोर्ट्स. सो इट टेल्स अस अबाउट द moral of life, moral of world. Each and everything we can say that that shows the experience and morality. So that's called the moral. Now number 10. Our good moral can make the world a. हमारा good moral जो है दुनिया को हमारी क्या बना देता है. Options are here. Option A, garden. B, heaven. C, space. D, star. So correct answer is heaven. कि हमारा एक अच्छा मोरल हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया को जो है यहीं पर जन्नत बना देता है. Okay. Now move on to 11. Julia Carney was born in. Options are A, Texas. B, Boston. C, Houston. D, Wyoming. कि जूलिया कार्नी जो थी वो कहाँ पर पैदा हुई. इस करेक्ट आंसर इज़ बोस्टन. शी वॉज बॉर्न इन बॉस्टन. नाउ लेट्स मूव ऑन दी ऑप्शन 12. द पोम लिटिल थिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश इन. कि लिटिल थिंग पोम जो थी वो कब पब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट टाइम. ऑप्शन ए 1745.
B 1845, C 1945, D 1985. So what's the correct option? Its correct option is B 1845. The little poem was first published in 1845. So students, here I have explained you 2 units of your textbook. Hope you got it. आपको अब क्या करना है कि if you want to solve your MCQs based questions in proper and perfect way, so I told you as in before video, you have to learn your chapter first. आपको जो है अपना चैप्टर प्रॉपर तरीके से उसे रीड आउट करना होगा अच्छे तरीके से. देन यू हैव टू पॉइंट आउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन के व्हाट इज़ टॉकिंग अबाउट इन द लेसन, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन आर डिस्कसिंग इन इट. So you just write and note down the points. If you write or note down the points, then you can easily be solve your MCQs based question. अगर आप उसमें से points और जो है उसके अहम जो है characters write कर लेते हो, note कर लेते हो with your chapter name, तो आपको easy हो जाएगा कि आपको सिर्फ वही main points को है revise करना होगा. और then जब कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि इस लेसन के अंदर जो है टॉकिंग अबाउट इन दैट लेसन अबाउट दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू योर विच चैप्टर, कि जिस चैप्टर के बारे में भी जो है वो रिलेटेड होगा और उसका MCQ वहाँ पर आया होगा, तो उसके बारे में जब जिक्र होगा तो आप फ़ौरन क्लिक कर जाएंगे अपने माइंड में कि ये जो जिक्र हो रहा है ये उस यूनिट का है, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. आप अगर उधर जो है आपको जो है उस चैप्टर का नाम आया है ऑप्शन में कि आपको नाम बताना है किस चैप्टर का है, तो आपको फ़ौरन वो पता चल जाएगा. अगर वहाँ के ऑथर की डेट ऑफ बर्थ और डाइड ऑफ द डेट देनी है तो वो आपको पता चलेगी, वो कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, किस जगह पैदा हुआ, कौन से ईयर में पैदा हुआ. ये तमाम चीज़ें जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं MCQ बेस के ऊपर, कि फर्स्टली कि वो चैप्टर के राइटर कौन है, ठीक है, और वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसका इंतकाल हुआ, और जो है किस बारे में वो फेमस है, उसे किस चीज़ की जो है इंटरेस्ट रखता था, और उस लेसन में क्या कैरेक्टर थे, कितने थे, किस बारे में है, और उसकी मोरल स्टोरी क्या हुई. ये तमाम जो है आर दी मेन पॉइंट्स. सो यू हैव टू नोट डाउन द ऑल पॉइंट्स ऑफ द लेसन इन अ सेपरेट पेपर और अ कॉपी. देन रीड आउट द लेसन अगेन एंड अगेन टू सॉल्व योर MCQ based question. If you do not, then you will be confused to solving your MCQ based question. अगर आप लोग लेसन्स को अच्छी तरह रीड आउट कर लेते हो तो इससे जो है आपके पास अगर आउट ऑफ कोर्स भी कोई क्वेश्चन आ जाता है उस यूनिट का, उस लेसन का, तो आप अपनी तरफ से भी राइट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव एन अ नॉलेज अबाउट द लेसन. इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट योर लेसन, देन यू कांट बी राइट एन आंसर एंड सॉल्व योर MCQ बेस्ड क्वेश्चन. सो सॉल्विंग योर out of question about related to your lesson, you have to gain knowledge about that all the units lessons. So that will be most important. So kindly repeat करते जाइए, again and again practice करते जाइए, learning की रीड आउट करते जाइए, lessons को अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर बिठाइए, और फिर जो है इससे आप इजीली अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, MCQ बेस को भी आप इजीली सॉल्व करते हैं, बिकॉज यू नो दैट योर 50% पेपर इज़ बेस्ड ऑन योर MCQ पोर्शन. So solve that portion, you have to read out and understand properly your lesson.
So keep practicing by reading and understanding of your lesson. So till then, bye, take care, Allah Hafiz.